आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड एट डिफरेंट पीएच पे किसी पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करना आज हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं पॉलीपेप्टाइड क्या है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बनता है? एक अमाइनो एसिड, जैसे कि अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड, ऐसे सैकड़ों हजारों अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। समझ आ रही बात? और किस बॉन्ड की मदद से? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ लोगे। लाइफ टाइम कहीं भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिल जाए आपको कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, दावे के साथ कह सकता हूं कभी आपका गलत नहीं होगा। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की लंबी चेन। ठीक, आगे देखिए, अगर मैं पूछ लूं कि पॉलीपेप्टाइड एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होता है कि सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल होता है, तो जैसे कोई भी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेगी तो NH2CCH एंड यहां पे R1, और ये क्या होगा? COOH, ये यही होता है। लेकिन जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो कैसे हो जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो यूं कुछ कंडीशन होती है, C डबल बॉन्ड O एंड N COOH एंड H एंड R2। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है। यहां से लेकर के यहां तक एक अमाइनो एसिड, यहां से लेकर के यहां तक एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू। समझ आ रही बात? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ये बना है, पेप्टाइड बॉन्ड ये बना है। समझ आ रही बात? पेप्टाइड बॉन्ड ये बना है। देखो, तो पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें, ऐसे ही अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और सबसे लास्ट में इसी तरीके से क्या आएगा? COOH आएगा कि नहीं आएगा? कहने का मतलब जितने भी COOH ग्रुप होंगे सब के सब पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। जैसे अगली अमाइनो एसिड जुड़ेगी तो यहां से OH माइनस निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। समझ आ रही बात? पेप्टाइड बॉन्ड यहां बन जाएगा। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन लास्ट में एक COOH ग्रुप फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा? और यहां पे लास्ट में एक अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा, रहेगा ना? तो ये पॉलीपेप्टाइड अगर आप देखो तो N टर्मिनल टू, ध्यान दो, आप कह सकते हो ये पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करोगे तो N टर्मिनल टू, देखो C टर्मिनल होता है, यानी N पे खत्म होता है पॉलीपेप्टाइड और C पे खत्म होता है पॉलीपेप्टाइड। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पे होता है? C टू N की N टू C? अगर पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हो तो N टू C, बट पेप्टाइड बॉन्ड की बात करोगे तो पेप्टाइड बॉन्ड इसके और इसके बीच में बना है कि नहीं? समझो बात, पेप्टाइड बॉन्ड इसके और इसके बीच में बना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड C टर्मिनल टू N टर्मिनल, तो ये हो गया आपका
पेप्टाइड बॉन्ड की डायरेक्शन मैंने लिखाया भी है, और ये क्या हो गया, पॉली पेप्टाइड की डायरेक्शन, ठीक, पॉलीपेप्टाइड का डायरेक्शन एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। तो कितनी भी लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन जाए, यानी प्रोटीन हो कितनी भी लंबी, लेकिन आखिर में एक COOH ग्रुप और शुरुआत में एक NH2 ग्रुप, यानी शुरुआत में एक अमाइनो ग्रुप और लास्ट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। समझ आ रही बात? यहां तक सबको समझ में आया? यानी एक अमाइनो एसिड फ्री रहेगा, इधर भी एक अमाइनो एसिड इधर भी, और सब के सब बॉन्ड बना लेंगे। ये COH देख नहीं रहे हो, ये जैसे COOH ही तो था, इसने OH माइनस को निकाल दिया और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाया, इसने नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो नाइट्रोजन पे एक पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, मैंने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के उपरांत सब कुछ डिटेल में बताया है। समझ आ रही बात? ठीक, तो निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड देख लें, निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। चलिए अब आप लोग बताइए निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड कौन कौन सी होती है, फटाक से बताइए। ट्रिक याद है कि नहीं याद है? याद है? बताइए, याद है? निगेटिवली का बताइए, निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज का बता रही है बेसिक अमाइनो एसिड। आपको याद करने की ट्रिक मैंने बताया था, ग्लू कंटेन, वेरी गुड, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। एस्पार्टेट को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामेट को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो DE लिखा रहेगा, आपको जानना पड़ेगा E का मतलब ग्लूटामेट, D का मतलब एस्पार्टेट। समझ आ रही बात? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड में क्या क्या आ जाएगा, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक, लाइसिन में, लाइसिन को सिंगल लेटर कोड के से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन को R से एंड हिस्टिडीन को H से। समझ आ रही बात? देखो हमने क्या कहा था, पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड निगेटिवली चार्ज क्यों है? हमने कहा था कि निगेटिवली चार्ज में COOH की संख्या ज्यादा होगी NH2 से। समझ आ रही बात? लेकिन पॉजिटिवली चार्ज में NH अमाइनो ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब जैसे कोई आर्जिनिन, मैंने एक लाइसिन का एग्जांपल आपको दिया भी था, जैसे कि NH2COOH, इसको NH3 प्लस कर लीजिए, यहाँ पे H एंड CH2 एंड NH3 प्लस। देखो अगर ये अमाइनो एसिड किसी चेन के बीच में, जैसे ये क्या है, ये लाइसिन है, ठीक, ये लाइसिन है बेटा। अब ये लाइसिन अगर इस अमाइनो एसिड के, और ये लाइसिन है और इस अमाइनो एसिड के बीच में, तो ध्यान दीजिए, इस अमाइनो एसिड का, जैसे ये अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप होगा, इधर हाइड्रोजन होगा और इधर R ग्रुप होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और इधर क्या होगा, आपका
C डबल बॉन्ड O और यहां से एक बॉन्ड बनेगा N और यहां से C, यहां से H, यहां से C, OOH होगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा N C, यहाँ से COH, यानी ये तीसरी अमाइनो एसिड स्टार्ट हो गई, यानी ये पहली अमाइनो एसिड और ये दूसरी अमाइनो एसिड। तो ये दूसरी अमाइनो एसिड जो है N2C, ये जो बना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कि नहीं। यहाँ पे क्या है आपका लाइसिन है CH2 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 एंड NH3+। तो ध्यान दो, इसका जो लाइसिन है, लाइसिन का ये अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होकर के क्या बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। और इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका, इधर का कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इन्वॉल्व होकर के क्या बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड। कहने का मतलब इसका कोई ग्रुप फ्री नहीं है, यानी कोई भी पॉलीपेप्टाइड होगी इसके बीच में कोई भी ग्रुप फ्री नहीं होगा, केवल स्टार्टिंग में एक अमाइनो ग्रुप और लास्ट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। और अगर कहीं फ्री होगा तो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड या नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड में कोई ग्रुप फ्री होगा। अगर लाइसिन है तो उसके साइड चेन R में क्या फ्री होगा, NH3+। अगर कोई एसिडिक अमाइनो एसिड होगा तो उसके R यानी साइड चेन में क्या होगा, COOH। समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब किसी पॉलीपेप्टाइड में या तो स्टार्टिंग में कोई ग्रुप फ्री होगा या तो लास्ट में, या तो ऐसी अमाइनो एसिड में कोई ग्रुप फ्री होगा जिसमें साइड चेन में कोई बेसिक या एसिडिक या कोई चार्ज कंटेनिंग ग्रुप पाया जाएगा। समझ आ रही बात। और दो अमाइनो एसिड और हैं, जैसे कि सिस्टीन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साइड चेन में होता है SH यानी थियोल ग्रुप। क्या होता है, थियोल ग्रुप। और ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज यानी साइड चेन में SH ग्रुप होता है। और एक अमाइनो एसिड है जैसे कि टायरोसिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Y से। और इसके साइड चेन में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। समझ आ रही बात। इतना सब कुछ अगर आपने समझ लिया तो मैं गारंटी से आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपको चार्ज किसी भी पॉलीपेप्टाइड पे कैलकुलेट करना हो आप आसानी से कर सकते हो। समझ आ रही बात। तो आप लोग नोट्स बना रहे हो ना। हाँ, जो चीज हम एक्स्ट्रा बताने लगे उसको केवल समझा करो, ठीक है। जो चीज जरूरी लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही बात। तो ये हो गया आपका क्या, इतनी चीजें। यानी अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में ये सारी अमाइनो एसिड मौजूद हैं तो उसके साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रहेगा। समझ आ रही बात। यानी फ्री ग्रुप है। और चार्ज कैरी करने के लिए फ्री ग्रुप सिर्फ लास्ट में, शुरुआत में है और लास्ट में है और साइड चेन में है। बीच में जितने भी अमाइनो एसिड पड़ेंगे उनके COH ग्रुप और NH2 ग्रुप सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, उन पे कोई चार्ज अइबे नहीं करेगा। समझ आ रही बात, ठीक है। अब अगले लेक्चर में जो अगली बार लिंक भेजने जा रहा हूं उसमें आगे की बात बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ये खत्म होने वाली है क्लास। तो अगर इतना समझ लिया तो आगे की बात चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है आसानी से आप दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में आप आसानी से समझ जाओगे।